मौलिक अधिकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के क्लासेस पे। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश से प्रदान की है? तो मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है भारत ने किस देश के संविधान से प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर अमेरिका से प्राप्त की है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। अमेरिका ने जो नागरिक सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा का सिद्धांत विकसित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रारंभ में संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, प्रारंभ में जो संविधान बना था इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान में इसीलिए 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। जो समानता का अधिकार संविधान का पहला मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 14 में समानता के कानून के समक्ष समानता है, और अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध है, और अनुच्छेद 16 में समानता का अवसर है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में भारत में छुआछूत को समाप्त करता है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसके लिए सिविल राइट्स संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपाधियों का जो अंत है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 18 में किया गया इसका वर्णन। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो 18 राज्य को राजा यानी राय बहादुर दयाराम, जैसे किसी को जो राजा की उपाधि नहीं, राय बहादुर जैसी उपाधियां देने से रोकता है। हालांकि जो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि सम्मान है, उपाधियां नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्त कर, संगठन, आवागमन, जो निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद जो 19 में जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं तो देख लेते हैं। 6 स्वतंत्रताएं, पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, तीसरे में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, में देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका जो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 में है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा।
अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इसमें कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता से छीना जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस में आता है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में आता है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 21A संविधान अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्राप्त किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगी? RTE एक्ट 1909 में लागू और 1 अप्रैल 2010 में इसे प्रभावी किया गया और 6 से 14 वर्ष की आयु जो है वर्ग के लिए लागू किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में जो सुरक्षा दी गई है वो अनुच्छेद 22 में दी गई है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी जो है गिरफ्तार व्यक्तियों के को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यतः जैसे गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए, वकील से परामर्श करने का अधिकार व 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 वर्णित है। 23 और 24 में अनुच्छेद वर्णित है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध दे रखा है। यह दोनों अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव तस्करी एवं बेगार का जो निषेध है अनुच्छेद, इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यानी बेगार यानी बिना वेतन जबरदस्ती काम करना बेगार होती है। ये अनुच्छेद सामाजिक न्याय की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने लगाने पर निषेध किस अनुच्छेद में है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो काम पर लगाने जो निषेध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 में। इसमें वर्णन दे रखा है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों एवं खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह बाल श्रम एवं उन्मूलन का संवैधानिक आधार है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। अनुच्छेद 25 में क्या दे रखा है? धर्म मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। और 26 में क्या दे रखा है? धार्मिक संस्थाओं का प्रतिबंध। अनुच्छेद 27 में दे रखा है धार्मिक कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में दे रखा है धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धर्म का पालन, प्रचार, प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने, उसका प्रचार करने तथा और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं, एक मिनट। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किसी विशेष धर्म के प्रचार लगाने जो कर लगाने संबंधी प्रावधान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27 में दे रखा है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। किसी राज्य किसी नागरिक की विशेष धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। यह भारत की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा।
ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृत और शिक्षा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 में जो दे रखा है संस्कृत एवं भाषा की रक्षा दे रखी है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 30 में वर्णित है, इसका भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थान संस्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। यह भारतीय लोकतंत्र में विविधता की सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो संविधान का जो हृदय एवं आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन ऐड है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हेड एवं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यद्यपि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है, स्वयं एक मौलिक अधिकार है। देखते हैं, पक्ति में याद रखें। 14 से 18 में समानता का अधिकार रखा अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार रखा। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। और 29-30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दे रखे हैं। और जो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिट जारी करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। दोनों रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक व्यापक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इंग्लिश में हैबिस कॉर्पस जो है ये अवैध व्यक्ति को हिरासत से मुक्त कराने की बात करती है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। जो हैबियस कॉर्पस का अर्थ है शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, यानी यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जा गया हो तो न्यायालय रिट जारी करता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? यानी परमादेश इसे मैंडामस कहते हैं। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका जो हम राइट आंसर मानेंगे वो कार्य करने का आदेश देता है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। यानी जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करती तब न्यायालय उसे कार्य करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिषेध जो है रिट किसे जारी की जाती है? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट किसे जारी की जाती है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो जो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय उसे रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकार परीक्षा यानी क्यो बोरेंटो रिट उद्देश्य क्या है? इसका जो अधिकार परीक्षा रिट का उद्देश्य जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार पूछना हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। इस रिट के माध्यम से न्यायालय पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर बैठा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को जो शक्ति रिट जारी करने की जो शक्ति है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत
इस उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हेतु रीट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो किस मामले में कहा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, शंकरी प्रसाद मामला में क्या है कि जो हमारी क्या नाम इसका न्यायालय है कि जो संसद है हमारी मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय दिया कि संसद की जो है संविधान के संशोधन के माध्यम से संसद है जो संविधान में संशोधन परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है 1967 में निर्णय क्या लिया गया है? कौन सा निर्णय लिया गया है? तो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य में निर्णय लिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें निर्णय लिया गया। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। जो गोलकनाथ मामले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। बाद में यह निर्णय केशवानंद भारती वास में के आंशिक रूप से बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संरचना सिद्धांत जो है किस मामले में प्रतिपादित किया गया? मूल संरचना सिद्धांत है वो केशवानंद भारती मामला 1973 में परिवर्तित किया गया। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उस संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। जो मूल संरचना में शामिल जो है कौन कौन शामिल है? देखो, संविधान की सर्वोच्च शामिल लोकतंत्र और गणराज्य, न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान में जो संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19(1)(f) तथा 31 तक है एवं तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को जो हमारे जो मौलिक अधिकारों को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार सूचना से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद को कुछ मौलिक अधिकारों में संशोधन या प्रतिबंध लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संसद में मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 33 में दी गई है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। जो अनुच्छेद 33 में संसद ने यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस जो बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों को मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सके। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मार्शल जो लॉ जो लगता है इसमें मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 34 वर्णित करता है। इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो संसद वहां मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानूनी बनाने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो शक्ति जो प्राप्त है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो संसद को प्राप्त है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 35 के अनुसार कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है ताकि पूरे देश में समान व्यवस्था लागू हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 29 स्वतः कब निलंबित हो जाते हैं? तो आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 है कब निलंबित हो जाता है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर या आपातकाल घोषित हो तब निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
44वें संविधान संशोधन जो है 19 केवल जो 19 है, अनुच्छेद 19 है, केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को जो स्थगित करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति को जो प्राप्त है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति को 359 के तहत प्राप्त है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है। महत्वपूर्ण 21 और 20 और 21 को स्थगित कभी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो जा सकता है? तो कौन से मौलिक अधिकार है जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में निलंबित होने, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 तथा अपराधों के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 का विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कानून के समक्ष जो समानता है वो अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 14 में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण इसमें प्रदान की जाती है। यह सिद्धांत ब्रिटिश एवं अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जैसे ब्रिटिश के क्या लिखे, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और जो कानून के समक्ष संरक्षण जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव जो का निषेध जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में वर्णित है। इसका भी ऑप्शन हट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में जो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन विशेष प्रावधान संभव है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, अन्य जनजाति ओबीसी के लिए वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन नौकरियां एवं पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को जो समान अवसर प्राप्त होंगे, आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है। ये एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के संवैधानिक आधार से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत जो यानी अनटचबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अनुच्छेद 17 में भारत में छुआछूत को समाप्त करता है। इसमें उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, यानी सिविल राइट्स संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का जो अंत है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। यानी राज्य किसी व्यक्ति को सर या राय बहादुर, राजा जैसी उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म सम्मान उपाधियां ये उपाधियां नहीं, सम्मान है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई 6 स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 22, 21, 22 जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने से रोकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून बनाने से रोकता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 13 रोकता है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा।
अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उसे उस सीमा तक शून्य करना होगा। ठीक है, यदि अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो आधार है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 13 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संविधान विरोधी कानून को निरस्त कर सके। इसी शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामला किस संविधान से संबंधित है? तो मेनका गांधी जो 1978 मामला जो है, इसका जो संबंध है, इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 से है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को व्यापक व्याख्या दी। न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक जीना भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, एडीएम जबलपुर मामला किस आपातकाल से संबंधित है? तो एडीएम जो जबलपुर मामला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1975 आपातकाल से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडीएम जबलपुर 20 शिवकांत शुक्ला 1976 मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो भारतीय से जो संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी कारण से संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, वो नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करना है। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ एक उद्देश्य देख लेते हैं, जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, समानता की स्थापना करना, शोषण कर रोकना, धार्मिक स्वतंत्रता देना, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना, न्याय नागरिकों को न्याय दिलाना। इसी कारण से मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का अधिकार मानते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के वन लाइनर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लें, सारे एक साथ देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध शून्य दे रखा है। 14 में समानता दे रखी है। 15 में भेदभाव का निषेध दे रखा है। 16 में समानता का अवसर दे रखा है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दे रखा है। 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी में बेगार का निषेध दे रखा है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध दे रखा है। अनुच्छेद 25 से 28 से धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। और अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के पर प्रतिबंध दे रखा है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ पर दे रखा है, मार्शल लॉ लगा हो तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा। अनुच्छेद 35 में संसद की विशेष विधायी शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार दे रखा है। ठीक है, इतनी थी हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।